हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर आप सबका स्वागत है। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा का एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। आज हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं और अब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जिन शब्दों में किसी जाति, प्रजाति, जाति प्रजाति, वर्ग, समुदाय आदि का बोध हो। बोध मीन्स ज्ञान होता है। बोध हो, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है दोस्तों? जिन शब्दों में क्या जाति, प्रजाति, वर्ग, समुदाय आदि का बोध हो, उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा होती है। और इसको हम सरल भाषा में देखते हैं। वह शब्द जो संपूर्ण वर्ग, समुदाय, वह शब्द जो संपूर्ण वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं। समुदाय का बोध कराते हैं। इसी को हम लोग सरल भाषा में देख लिया। वह शब्द जो संपूर्ण वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं। इसके बाद हम पहचान देखेंगे। पहचान है जिनकी किसी न किसी आधार पर, जिन वर्गों का किसी न किसी आधार पर वर्ग हो। जिन शब्दों दिखते हैं, जिन शब्दों का किसी न किसी जिन शब्दों का किसी न किसी आधार पर वर्ग संभव हो। क्या है? जिन शब्दों का किसी न किसी आधार पर वर्ग संभव हो, उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण नदी। अब यहाँ पर नदी है। नदी बोलने से ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी में कोई भी नदी आ सकती है। गंगा नदी है,
गोमती है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब नदियों का वर्गीकरण हो जाएगा नदी में। तो यहाँ पर क्या है, नदी है, जल है, पुस्तक है, पर्वत है, नदी, जल। अब जल का वर्गीकरण कैसे हो जाएगा, मीठा जल है या खारा जल है, गर्म है या ठंडा, तो इसका वर्गीकरण भी हो सकता है। नदी का वर्गीकरण हो सकता है, जल का हो सकता है। पर्वत है, पर्वत हो अगर, पर्वत का भी है, हिमाचल पर्वत है, हिमालय है, और विंध्य है, अरावली पर्वत है, इनका भी वर्गीकरण संभव है। अभी हमने बताया था कि जो है जिनका क्या है, पहचान है जिन शब्दों का किसी न किसी आधार पर वर्ग संभव हो। क्या है, वर्ग संभव किसी न किसी आधार पर। तो ये वर्ग संभव है किसमें, नदी है, जल है, पर्वत है, और क्या हो सकता है, पुस्तक है। पुस्तक भी हमारा वर्ग में आ जाएगा कि पुस्तक कौन सी है। पुस्तक कहने से तो जातिवाचक संज्ञा ही होगी, अगर पुस्तक का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो वो पुस्तक हो जाएगी। पुस्तक, पुस्तक, और मनुष्य, 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 गाय, भैंस, इस इन सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं किन किन में जातिवाचक संज्ञा होती है। लिखते हैं निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पशुओं के नाम हो गया, पशुओं के नाम, उदाहरण में लिखा पशुओं के नाम, पशुओं के नाम। पशुओं के नाम में क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि लिखा था अभी गाय, भैंस, बकरा, आदि। कोई भी पशु है, इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गाय है, गाय का हम वर्गीकरण करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, गाय कैसी, नीली है, नीली नहीं, सॉरी, काली है, सफेद है, भूरी है, लाल है, तो ऐसे वर्गीकरण हो जाएगा। भैंस है, छोटी है, बड़ी है, इसका वर्गीकरण बकरा रंग के आधार पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, किसके, पशुओं के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। पक्षियों के नाम में क्या है, पक्षियों के नाम में, पक्षियों के नाम, इसमें क्या है, तोता, तोता हो गया, और कौन हो सकता है, तोता है, मोर है, मोर, गौरैया है, तोता, मोर, गौरैया, और कौन सी चिड़िया होती है, उल्लू, ये सब क्या है, उल्लू आदि। इन सब में भी पक्षियों के नाम, तोता, मोर, उल्लू आदि, इसमें सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अनाज का नाम हो या फल सब्जी का नाम, अनाज का नाम, कोई भी अनाज हो, अनाज,
अनाज के नाम में जातिवाचक संज्ञा, जैसे गेहूं, गेहूं, जौ, बाजरा, आदि। कोई भी अनाज आता है तो उसमें भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। किसमें किसमें? पशुओं के नाम में, पक्षियों के नाम में और अनाज के नाम में क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और देखते हैं पुष्प का नाम, पुष्प, पुष्पों का नाम, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गुलाब, गुलाब, गेंदा, गेंदा, गुलाब, गेंदा, चमेली, क्या है, पुष्पों के नाम। इसमें भी है क्या, जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी पुष्प का नाम आता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। और दैनिक वस्तुओं के नाम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, दैनिक वस्तुओं, वस्तुओं के नाम, दैनिक वस्तुओं के नाम, इसमें जो भी हम डेली जो प्रयोग करते हैं सुबह, जैसे मंजन, ब्रश, और मंजन ब्रश हो गया, पानी, नमक, जो भी चीज है, नमक, पानी, कंघा, कैंची, तेल, जो भी हम लोग सुबह प्रातःकाल दैनिक डेली यूज में आते हैं, वो सब क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम जो भी आए डेली यूज में, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कंघा, कंघा, शीशा भी हो जाएगा, शीशा, तेल, और ब्रश, ब्रश, कंघा, शीशा, तेल, ब्रश, और और क्या हो सकता है, नमक, नमक, पेन, ये सब क्या है, पेन अच्छा इसमें आएगा, सॉरी, व्यक्तिवाचक में। और क्या हो सकता है, पंखा यूज करते हैं, ये भी क्या है, आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। दैनिक वस्तुएं जो भी हमारी होंगी वो सब जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। और पद का नाम, एक और लिखो, पद का नाम, पद का नाम, पद का नाम, पद का नाम कौन कौन हो सकता है? जैसे मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव, सचिव, प्रबंधक, प्रबंधक, ये जितने भी पद हैं सब क्या, हमारी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। और विचारधारा, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा में पद का नाम हो गया, दैनिक वस्तुओं का नाम हो गया, पुष्पों का नाम। और विचारधाराएं हमारी क्या है, उसको भी देखते हैं। विचार धारा, विचारधारा में मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद, गांधीवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, साम्यवाद और समाजवाद,
समाजवाद, गांधीवाद। ये सब है विचारधारा, मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद। ये सब में क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है। पद का नाम हो, दैनिक पुस्तकों का नाम, पुष्पों का नाम, सब्जियों का नाम, जो भी इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, संप्रदाय भी आता है इसमें, जातिवाचक संज्ञा में संप्रदाय। संप्रदाय, संप्रदाय में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय। गलत लिखा है क्या भाई, सॉरी। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय, इसके अलावा और कोई, शैव संप्रदाय, सौर संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सब इसी में आ जाएंगे। शैव संप्रदाय। अब वैष्णव संप्रदाय राम को माने, विष्णु को मानने वाले होते हैं। शैव संप्रदाय शिव को मानने वाले होते हैं। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। और बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध, बौद्ध संप्रदाय। संप्रदाय आदि। इसी में शाक्त संप्रदाय भी आ जाएगा, नाथ संप्रदाय। जितने भी संप्रदाय हैं सब क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा मसालों के नाम, मसालों के नाम, मसालों के नाम, मसालों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लौंग, लौंग, इलायची, इलायची, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, तेज पत्ता। और कौन कौन मसाले होते हैं, मिर्च आदि। इन सब में क्या है, मसालों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। और तरल पदार्थों में भी क्या होती है, जाति पदार्थ, ओ क्या, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें तरल पदार्थों में, तरल पदार्थों में, तरल पदार्थों में जैसे दूध, दूध, दही, तेल, दूध, दही, तेल, जल आदि। जो भी तरल पदार्थ है इन सब में क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा सब्जी, किसमें, सब्जियों के नाम में भी, सब्जी और सब्जियों का तो लिखा, खनिज पदार्थों में क्या है, खनिज पदार्थों में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसमें खनिज, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, पदार्थों में, खनिज पदार्थों में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। खनिज पदार्थ जैसे कोयला हो गया, कोयला। और सोना भी हो जाएगा इसी में, चांदी, चांदी।
सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, और अभ्रक, शीशा, लोहा, ये सब क्या है? लोहा भी आएगा। लोहा, अभ्रक, अभ्रक, शीशा, इन सब में भी क्या होता है? खनिज पदार्थों में भी हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इतने में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा के भी हम भेद पढ़ते हैं। दो भेद बताया था, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा पूरी हो गई। बस केवल इतना ही याद रखना, संप्रदाय, मसालों के नाम, तरल पदार्थों के नाम, खनिज पदार्थों के नाम, और पुष्प का नाम, पशु का नाम, और क्या है पशुओं में, और दैनिक वस्तुओं में, ये सब में क्या होता है? पद का नाम। इन सब में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद थे, जिसमें समूहवाचक को हम लोग पहले पढ़ेंगे। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है? समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से प्राणियों और वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, जिन वस्तुओं से प्राणियों और वस्तुओं के समूह का बोध हो, वहां पर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में लिखते परिभाषा, परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से वस्तुओं, वस्तुओं एवं समूह, वस्तुओं, जिन शब्दों से वस्तुओं, सॉरी, जिन शब्दों से जिन शब्दों से प्राणियों, क्या है? प्राणियों, 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 वस्तुओं, वस्तुओं के समूह, समूह का बोध हो, का बोध हो। कहाँ पर होता है? जिन शब्दों से प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वहां पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण, क्या हो सकता है? समूह में दल, किसी दल की बात की जाए, सेना हो सकता है, सेना। अब इसमें देखो, समूह की बात हो रही है, प्राणियों का दल हो गया, सेना हो गया, पुलिस, क्या है? पुलिस, पुलिस, और गिरोह, पुंज, गिरोह, पुंज, गिरोह, पुंज। ये सब में क्या है? परिषद भी आ जाएगा, परिषद है, टीम है, जथा, सबक, सभा, जुलूस, क्या है? सभा, सभा, परिषद, परिषद,
जुलूस, सभा, परिषद, जुलूस, गुच्छा, झुंड, गुच्छा, झुंड, दल, सेना, पुलिस, गिरोह, पूज्य, सभा और परिषद, जुलूस, गुच्छा, झुंड, प्रजा, जनता, समिति, इसी में सब है। जनता भी आएगा, जनता, जनता हो गया, प्रजा, प्रजा और जनता, प्रजा, समिति, 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 लोग, समुच्च, लोग आदि। यानी जहां पर क्या है, जिन शब्दों से प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध होता है वहां पर क्या होता है, हमारी समुदाय समूहवाचक संज्ञा होती है। इतने में क्या है, दल है, सेना है, पुलिस है, गिरोह, पुंज, सभा, परिषद, जुलूस, गुच्छा, झुंड, जनता, प्रजा, समिति, लोग आदि। इन सब में क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा भाग है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह वस्तुएं जिनका आकार निश्चित नहीं होता, आकार तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है, और जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। किसके? इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा लिखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा वह वस्तुएं जिनका आकार होता है, जिनका आकार, जिनका आकार अच्छा, आकार तो होता है, निश्चित नहीं होता है कितना बड़ा है कितना छोटा है। केवल हम इसे इन्हें केवल इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जाता है। किसके? जिन्हें जिन्हें हम इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों 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 के माध्यम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। उनके नाम में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, उनके नाम में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। होती है, जिनका आकार होता है पर निश्चित नहीं होता, जिन्हें हम इंद्रियों के माध्यम से पहचान लेते हैं। जैसे कि घी, घी का कोई आकार नहीं है लेकिन देखते हैं तो आकार तो कुछ ना कुछ है, तो घी हो गया। नमक है, फल है, तेल है, जल है और पुष्प, इन सब के क्या उदाहरण लिख लो। उदाहरण
उदाहरण जैसे घी, घी, तेल, घी, तेल, और क्या हो गया, घी, तेल, जल, जल, घी, तेल, जल। अभ्यास पुस्तिका एक, अभ्यास पुस्तिका, पुस्तिका आदि। आदि में क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। किसमें, जिनका आकार तो होता है, जिन्हें हम इंद्रियों के माध्यम से पहचान लेते हैं, और उनके नाम में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि क्या है, घी, नमक, फल, तेल आदि, ये सब जो है किसमें आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अच्छा, अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक और जातिवाचक। जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को किससे, जैसे जातिवाचक संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक में कैसे बदलते हैं। जैसे कि एक हमने दे दिया पर्वत, पर्वत। अब ये पर्वत दिया, इसको हम क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक है पर्वत, पहले ही लिखा है हमने, पर्वत किसमें का है, तो जातिवाचक में। तो यदि किसी जातिवाचक संज्ञा से पूर्व कोई विशेषण अथवा समूह उस समूह से अलग कर दिया जाए, उस समूह को क्या किया जाए, अलग करने वाले कोई भी शब्द जोड़ दिया जाए। जैसे कि इसमें हम एक शब्द जोड़ दे रहे हैं, हिमालय। क्या जोड़ते हैं, हिमालय, हिमालय जोड़ दिया, हिमालय। अब ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई, हिमालय पर्वत। अभी पर्वत था तो क्या था, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें हिमालय जोड़ने पर क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। और जैसे कि गाय, गाय। अब गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें हम जोड़ देते हैं कुछ, जैसे लिख दिया राहुल की गाय, राहुल की गाय। तो गाय तो लिखा ही पहले से, राहुल की गाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गाय शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति की गाय हो गई। अब किसी के, उसका नाम लेते ही व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उसकी गाय हो जाएगी। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में बदल गया। जैसे पुस्तक है, पुस्तक क्या है, पुस्तक, पुस्तक भी क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, विशेषण जोड़ दिया। जैसे हमने मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई, पुस्तक, मेरी पुस्तक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक संज्ञा बची है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम कल देखेंगे। आप सब लोग जो क्लासेस हैं इनको कॉपी में लिखें और उसको याद करें। इसका जो है प्रश्न उत्तर जब हम करवाएंगे तो एक एक अपने हाथ के बनाए ही क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, और जो पिछले उसमें आए हुए हैं परीक्षा में, उन क्वेश्चन को लेंगे। आप देखना कि जो भी पढ़ाया गया इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।